हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर और आज आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आया हूं। और वीडियो है स्पाइसेस नेम, यानी मसालों के नाम। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मसालों के नाम क्यों पढ़ा है? देखिए, आज के लाइफ में वोकैबुलरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, यानी इंग्लिश आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मास्टर रोल। यानी इंग्लिश बोलना आपके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि इंग्लिश बोलना शुरू कहाँ से करूं। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं कहाँ शुरू करूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। इसकी शुरुआत सबसे पहले मुझे छोटे छोटे नाउन से करनी चाहिए। यानी हमारे घर में जो वस्तुएं होती हैं, सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश जानते हैं। उन छोटे छोटे वस्तुओं को अलग अलग नहीं बल्कि कैटेगराइज है, उनकी इंग्लिश जानते हैं। उसी क्रम में आज मैंने सबसे पहली वीडियो किचन की सामग्रियों में और स्पेशली स्पाइस यानी मसालों की। अगर आप एक बार सारे मसालों की इंग्लिश जान लिए तो ये हो गया। हाँ, मुझे सारे स्पाइस में आपका मोस्ट की बात कर रहा हूँ, लगभग सारे मसालों के नाम इंग्लिश में आते हैं। नहीं तो अलग अलग, कभी हल्दी किया, कभी मिर्चा से आ गया, कभी किसी ने पूछा और तो अजवाइन बताओ, नहीं आता। तो हम ज्यादा से ज्यादा मसालों को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश। तो चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया कि आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइसेस ने, स्पाइस मसालों के नाम। तो सबसे पहले मसाला जो मेरे दिमाग में आता वो है हल्दी। तो हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। क्या बोलते हैं? टर्मरिक। चलिए लिखते चलते हैं। हल्दी को बोलते हैं इंग्लिश में टर्मरिक। TURMERIC, टर्मरिक। फिर दूसरा आता है लाल मिर्च। लाल, रेड मिर्च, चिली। मिर्च क्या बोलते हैं? चिली, जानते ही हो। और रेड चिली हो गया। लाल मिर्च को क्या बोलते हैं? रेड चिली। रेड चिली, RED, रेड चिली, CHESSI, रेड। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है धनिया। लिखा हुआ है धनिया। धनिया को क्या बोलते हैं? आप लोग भी मेरे साथ कोशिश करिएगा बोलने। जब मैं बोलूं धनिया तो आप इंग्लिश, धनिया को इंग्लिश क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? कोरिएंडर। क्या बोलते हैं? कोरिएंडर। लिख लेते हैं कोरिएंडर। CORIANDER, कोरिएंडर। फिर आता है सौंफ। अगला मसाला आता है सौंफ। सौंफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सौंफ को इंग्लिश में बोलते हैं फेनल। बहुत ही डाइजेस्टिव और बहुत ही हेल्दी होता है। कभी भी आप बाहर खाना खाने जाते हो, होटलों में देखते हो, खाना खाने के बाद आपको टेबल पे, बिलिंग टेबल पे आते हो तो आपको सौंफ और दाल, मिश्री मिश्री और सौंफ एक कटोरी में रखी रहती। तो सोचते हैं खाना खाने के बाद मुझे ये सौंफ और मिश्री क्यों खिलाई जाती है? कभी दिमाग में आया? नहीं, आप लोग का अच्छा लगता है तो नहीं। ये बहुत ही हेल्दी और डाइजेस्टिव। आप स्पाइसी खाना खाते आ रहे हो तो अगर उसके बाद अगर आप एक चम्मच सौंफ और मिश्री खा लेते हैं तो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प। कौन? सौंफ। तो सौंफ इंग्लिश होती है फेनल। सौंफ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेनल। लिख लेते हैं। फेनल की स्पेलिंग क्या होगी? FENNE। अगला स्पाइस है अजवाइन। क्या है? अजवाइन। कुछ बच्चे होंगे जिनको ये लग रहा है ये मसाले पहली बार सुन रहा हूँ। अजवाइन। अजवाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अजवाइन को इंग्लिश बोलते हैं कैरम सीड।
क्या बोलते हैं? कैरम सीड। ठीक है, कैरम सीड। हाँ, लिख लेते हैं कैरम, CAROM, कैरम सीड, SEED, कैरम। अभी ये हींग, सबसे फेमस मसाला जो हमारे किचन में सबसे ज्यादा यूज होता है, हींग। सबको आता है, लेकिन 99% लोग हींग इंग्लिश नहीं जानते। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जरूर जानते होंगे, लेकिन बाकी लोग, आप खुद ही तय करिएगा, आपको क्या इसके पहले हींग की इंग्लिश आती थी? ईमानदारी से सोचिएगा। जबकि सबसे ज्यादा यूज, किसी कोई बच्चा आपसे पूछ लिया, आप बड़े हो, ये बड़ों के लिए भी है, घर में ये सारे गार्जियन के लिए भी है। छोटे बच्चे होते हैं, आके पूछते मम्मी हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप भी पढ़े लिखे हैं, फिर आपको तमिल होना पड़ता है, नहीं आता, आपको गूगल करना पड़ता है। किसने अजवाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हल्दी को क्या कहते हैं? फिर अगर आपको नहीं आता तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन अगर आप आज की वीडियो ईमानदारी से देख लिए तो फिर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि अपने आप पे प्राउड फील लगे, हाँ हम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो हींग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हींग को इंग्लिश में बोलते हैं एसाफोटिडा। क्या बोलते हैं? एसाफोटिडा। कभी आप गूगल पे सर्च भी कर लोगे तो आ जाएगा। तो जब आप कभी पहली बार सुन रहे हो, कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा है, तो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है, उच्चारण में। प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण, कैसे बोलते हैं, क्या बोला जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा। तो क्या पढ़ा जाता है? एसाफोटिडा। क्या पढ़ा जाता है? एसाफोटिडा। स्पेलिंग ASAFOETIDA, एसाफोटिडा। अगला मसाला है तेज पत्ता। अगला मसाला है तेज पत्ता। तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब तेज आप लोग दिमाग में लगाए, तेज को बोलते हैं फास्ट, और पत्ता को बोलते हैं लीफ। फास्ट लीफ नहीं, गलत हो जाएगा। तेज पत्ता बोलते हैं बे। क्या बोलते हैं? बे लीफ। बे लीफ, BAY लीफ, LEAF। फिर अगली मिर्च आती है काली मिर्च। अगला स्पाइस है काली मिर्च। काली मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काली मिर्च को इंग्लिश कहते हैं ब्लैक पेपर। क्या कहते हैं? ब्लैक पेपर। लिख लेते हैं ब्लैक, BLA, ब्लैक पेपर, PEPPER, ब्लैक पेपर। फिर अगला आता है सौंठ। अगला क्या आता है? सौंठ। थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग देखते हुए पूरी वीडियो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज के बाद वीडियो छोटी बनाऊंगा, 10-12 मिनट की। लेकिन प्लीज आप लोग वीडियो को पूरी देखना। जब वीडियो छोटी करूंगा, समय कम मिलेगा, तो एक्सप्लेन कम कर पाऊंगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं आपको बताता चलूं। अगला आता है सौंठ। सौंठ क्या होती है? आप लोगों ने अदरक देखा है? जब यही अदरक सूख जाती है तो उसे सौंठ कहते हैं। अदरक को बोलते हैं जिंजर, और सूख यानी ड्राई हो गई तो सौंठ क्या बोलेंगे? ड्राई। अदरक को क्या बोलते हैं? जिंजर, ड्राई जिंजर। वेरी, क्या बोलते हैं? सौंठ की इंग्लिश क्या होती है? ड्राई जिंजर। लिख लेते हैं DRY जिंजर, GINGER, ड्राई जिंजर। फिर अगला आता है जीरा। अगला क्या आता है? जीरा। जीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ, जीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, जीरा को इंग्लिश में कहते हैं क्यूमिन। क्या कहते हैं? क्यूमिन, CUMIN, क्यूमिन। क्यूमिन कहते हैं CUMIN, क्यूमिन। फिर आता है सरसों। सरसों फिर दिमाग में आता है सरसों, ये कहाँ से मसाला हो गई? हाँ, ये मसाले में आता है। सरसों का यूज मसाले के रूप में भी किया जाता है। तो सरसों को क्या बोलते हैं? मस्टर्ड। जब सरसों का तेल लेके आते हो मार्केट से बॉटल, तो उसमें लिखा रहता है मस्टर्ड ऑयल लिखा है। फिर अगर आपको मस्टर्ड की हिंदी नहीं पता तो कहोगे ये कौन सा तेल है? मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड कहते हैं सरसों, यानी सरसों की इंग्लिश क्या होती है? मस्टर्ड। लिख लेते हैं सरसों, मस्टर्ड,
MUSTARD, मस्टर्ड। फिर आता है करी पत्ता। करी पत्ता बिल्कुल सिंपल, करी इंग्लिश नहीं होता है करी, पत्ता ली, करी ली। करी पत्ता क्या बोलते हैं? करी ली। देखो बहुत ही आसान है। करी पत्ता, करी लीफ, CURRY लीफ, LEAVES, करी लीफ। फिर अगला मसाला है मेथी। मेथी को क्या बोलते हैं? मेथी को बोलते हैं फेनुग्रीक। क्या बोलते हैं? फेनुग्रीक। अगला मसाला आता है दालचीनी। अब आप लोग ये दालचीनी ये कौन सा मसाला है? ये चीनी होती है क्या? नहीं, दालचीनी लकड़ी जैसे होता है। जब आपके घर में कभी मसाला आता है, कभी पनीर बनती हो या कभी और कुछ ऐसे बनता हो, स्पाइसी वेजिटेबल बनती हो, स्पाइसी सब्जियां बनती हो, तो देखो जब खड़े मसाले आते तो कि लकड़ी जैसे टुकड़े रहते हैं, लकड़ी जैसे लगता है किसी पेड़ की छाल। हाँ, वो पेड़ की छाल, उसी को बोलते हैं दालचीनी। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिनेमॉन। क्या बोलते हैं? सिनेमॉन। देख लेते हैं स्पेलिंग। सिनेमॉन इंग्लिश क्या बोलते हैं? CINNAMON, सिनेमॉन। फिर अगला मसाला है लौंग। लौंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लौंग को बोलते हैं क्लोव। क्या बोलते हैं? क्लोव, CLOVE। क्या बोलते हैं? क्लोव। लौंग की इंग्लिश क्लोव। चलिए देख लेते हैं। CLOV, क्लोव। फिर आता है इलायची। इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलायची बोलते हैं कार्डमम। क्या बोलते हैं? कार्डमम। ठीक है। लौंग इलायची, लौंग बोलते हैं क्लोव और इलायची बोलते हैं कार्डमम। CARDAMOM, कार्डमम। फिर आता है जायफल। अब ये भी लग रहा हो पहली बार सुन रहे हैं। जायफल सुपारी जैसे होता है, छोटा सा गोला गोला, ये बहुत तेज मसाला होता है, यानी बहुत ही स्पाइसी चीजें जब बनानी होती है तब इसका इस्तेमाल किया था, बहुत कॉस्टली। तो जायफल को क्या बोलते हैं? नट मैग। सुपारी को बोलते हैं नट, तो जायफल को सुपारी जैसे रहते हैं, बोलते हैं नट मैग। क्या बोलते हैं? नट मैग। चलिए लिख लेते हैं NUTMEG, नट मैग। अगला आता है जावित्री। क्या आता है? जावित्री। ये भी सूखे फूल जैसे लगता है, लाइट पिंक कहते हैं, लाइट ब्राउन कहते हैं, ऐसे कलर होता है इसका, सूखा हुआ फूल हो। बहुत ही तेज और बहुत ही कॉस्टली मसाला ये भी होता है, महंगे मसालों में आता है। तो जावित्री को क्या बोलते हैं? इसमें जावित्री को बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ, MA। चलिए लिख लेते हैं, जावित्री को क्या बोलते हैं? मेथ, MATE। अगला आता है तिल। तिल भी मसाले में यूज होता है। तिल, तिल का लड्डू बनता है। तिल के बहुत सारे खाने उसमें बनते हैं। तिल बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए। तो तिल को क्या बोलते हैं? क्या तिल को क्या बोलते हैं? सेसमी। क्या बोलते हैं? सेसमी। ये भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये हो गए कुछ मसालों के नाम। आप ईमानदारी से बताइए, क्या आपको आज के पहले इन सारे मसालों की लिस्ट आती? अच्छी, तो आप परफेक्ट, अब बहुत ही अच्छी है। अगर नहीं आती थी तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको आती। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। और आप लोगों ने एक तो कहना था, वीडियो बनाते समय कभी कभी थोड़ी सी अनवांटेड नॉइज आती है, रोड पे घर है, और इतना बड़ा अभी नया नया चैनल स्टार्ट किया, कभी इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। जो माइक मैं यूज करता हूँ, हो सकता है ये माइक की कुछ इश्यू हो, रोड पे घर है, कुछ अभी इस जगह लाइफ चल रही है, तो अभी हो सकता है कुछ आपको है मैटर आपको समझ में आता है, थोड़ी सी एडवांटेज लगे तो फिर इतना पेशेंस रखिए, कुछ देर में इसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। ठीक है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।